Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear most devotees, please accept my humble obeisance. Our Guru Sri Srila Prabhupada, you all are welcome to today's class. So, first of all, we do Manglacharan. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Salakya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaः. So, आज हम प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश जो बुक है उसको कवर अप करेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो हम इसका समराइज करते हैं फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा। तो इसमें बताया गया है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द डियर मोस्ट पर्सन, यानी कि सर्वाधिक प्रिय पुरुष। तो यहाँ पे देखते हैं कि टू काइंड्स ऑफ पीपल होते हैं ना, एक तो जो भगवान पर विश्वास रखते हैं और एक जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते कि भगवान इस वर्ल्ड में, इस जगत में एग्जिस्ट करते हैं। तो बताया जाता है कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं वो देवता क्वालिटीज के होते हैं, उनमें देवताओं की क्वालिटीज होती हैं, और जो भगवान को नहीं मानते हैं वो असुर क्वालिटीज के होते हैं, जैसा कि हिरण्यकश्यप, वो नहीं मानते थे कि भगवान को, या वो खुद को ही भगवान मानते थे। सेकंड इज कृष्णा कॉन्शियस फ्रॉम चाइल्डहुड। यहाँ पे क्लियरली प्रहलाद महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बचपन में बच्चे लोग जो भी है, मतलब बड़े बच्चे सारे अपना टाइम किसमें स्पेंड करते हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, इधर उधर की गॉसिप कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं ना, इस तरह से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उनसे भक्ति नहीं की जाती। बट यहाँ पे हम उनको बता सकते हैं कि जो प्रहलाद महाराज है उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए। थर्ड इज ह्यूमन लाइफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो ये मानव शरीर है वो हमारे लिए एक बड़ा अवसर है भगवान की भक्ति करने के लिए। एंड जो कि केवल मनुष्य ही जिज्ञासा कर सकता है, भक्ति कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक बुद्धि होती है, विकसित बुद्धि होती है। बट हम देखते हैं क्या जानवर कभी जिज्ञासा कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो एक ह्यूमन के पास एक बड़ा अवसर होता है कि वो भगवान को जान सके। एंड फोर्थ इज डियर मोस्ट फ्रेंड। हम देखते हैं कि बहुत ही जगत में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बट वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बचा सकते। वो हमारी लाइफ में टेम्पररी रहते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होते। वो एक ना एक दिन छोड़ के चले जाते हैं ना, जैसे एक टैबलेट की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कृष्णा बाय नेचर, कृष्णा हमारे फ्रेंड होते हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो मैं अंबिका माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्णा। सर्वाधिक प्रिय पुरुष। ये पुस्तक 1968 में श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के 6वें अध्याय पर श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई वार्तामाला पर आधारित है। आज मैं आप लोगों को एक बालक भक्त की कथा सुनाऊंगा जिनका नाम प्रहलाद महाराज था। वे घोर नास्तिक परिवार में जन्मे थे। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं, असुर तथा देवता। उनमें अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है कि देवतागण श्री भगवान के प्रति अनुरूप रहते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं। वे ईश्वर में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वे भौतिकवादी होते हैं। मनुष्य की ये दोनों श्रेणियां इस संसार में सदैव विद्यमान रहती हैं। कलयुग, कलह का युग होने से संप्रति असुरों की संख्या बढ़ी हुई है, किंतु ये वर्गीकरण सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है। आप लोगों से मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ वो सृष्टि के कुछ लाखों वर्ष बाद घटी। प्रहलाद महाराज सर्वाधिक नास्तिक एवं भौतिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति के पुत्र थे। चूंकि उस समय का समाज भौतिकवादी था, अतएव इस बालक को श्री भगवान के यशोगान का अवसर ही नहीं मिलता था। महात्मा का लक्षण ये होता है कि वो श्री भगवान की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है। उदाहरण जीसस क्राइस्ट ईश्वर की महिमा का प्रसार करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु आसुरी लोगों ने उन्हें गलत समझा और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। हरे कृष्ण। रेणु माता जी।
जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक थे तो उन्हें पाठशाला भेजा गया। जैसे ही मनोरंजन का अंतराल आता और शिक्षक बाहर चला जाता, वे अपने मित्रों से कहते, मित्रों आओ हम कृष्ण भावनामृत के विषय में चर्चा करें। यह दृश्य श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में वर्णित है। भक्त प्रहलाद कहते हैं, मित्रों यह बाल्यावस्था ही कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करने का उचित समय है। और इनके बाल मित्र उत्तर देते हैं, ओह हम तो खेलेंगे, हम कृष्ण भावनामृत क्यों ग्रहण करें। प्रत्युत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यदि तुम लोग बुद्धिमान हो तो बाल्यावस्था से ही भागवत धर्म प्रारंभ करो। श्रीमद् भागवतम भागवत धर्म प्रस्तुत करता है, अर्थात यह ईश्वर विषयक वैज्ञानिक ज्ञान तक ले जाता है। भागवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और धर्म का अर्थ है विधि विधान। यह मानव जीवन अति दुर्लभ है, शियोग है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं, मित्रों तुम लोग सभ्य मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर होते हुए भी महानतम सियोग है। कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन अवधि नहीं जानता। ऐसी गणना की जाती है कि इस युग में मनुष्य शरीर 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है, जीवन की अवधि, स्मृति, दया, धार्मिकता तथा अन्य ऐसी ही विभूतियां घटती जाती हैं। अतएव इस युग में दीर्घायु अनिश्चित है। यद्यपि मनुष्य का स्वरूप क्षणिक है, फिर भी इसी मनुष्य रूप में आप जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वह सिद्धि क्या है? सर्वव्यापक श्री भगवान को जान लेना। अन्य योनियों में यह संभव नहीं है, क्योंकि हम कर्मिक विकास द्वारा यह मनुष्य स्वरूप प्राप्त करते हैं, इसलिए यह दुर्लभ अवसर है। प्रकृति के नियम अनुसार आपको अतः मनुष्य शरीर दिया जाता है, जिससे आप आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करके भागवत धाम वापस जा सके। आशीष प्रभु जी। जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु या श्री कृष्ण है। बाद के एक श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यह इस भौतिक जगत के जो लोग भौतिक शक्ति द्वारा मोहित हो जाते हैं, वे ये नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्यों? क्योंकि वे श्री भगवान की चकाचौंध करने वाली बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित हो चुके हैं। वे यह भूल चुके हैं कि जीवन तो सिद्धि के चरम लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को समझने के लिए एक सुअवसर है। श्री विष्णु या ईश्वर को समझने के लिए हमें क्यों अति उत्सुक होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कारण समझाते हैं, श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हैं। हम यह भूल चुके हैं। हम सभी किसी प्रिय मित्र की खोज में रहते हैं। हर व्यक्ति किसी प्रकार खोज करता है। पुरुष स्त्री के साथ प्रिय मैत्री करना चाहता है और स्त्री पुरुष से मैत्री करना चाहती है, या फिर एक पुरुष अन्य पुरुष को खोजता है और एक स्त्री अन्य स्त्री को खोजती है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रिय मधुर मित्र की तलाश में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रिय मित्र का सहयोग चाहते हैं जो हमारी सहायता कर सके। यह जीवन संघर्ष का अंग है और यह स्वाभाविक है, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हैं। दिव्या माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। माता जी, आप अनम्यूट नहीं है अभी। माता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्ण। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया है, उन्हें 5वें अध्याय में ये उत्तम श्लोक मिला होगा। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से ये समझना होगा कि इस लोक की तथा अन्य लोकों की हर वस्तु श्री कृष्ण की संपत्ति है। वे हर वस्तु के भोक्ता हैं एवं वे ही हर एक के परम मित्र हैं। तो फिर तपस्या क्यों की जाए, क्यों धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं, क्यों दान दिया जाए? ये सारे कार्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और किसी निमित्त नहीं है। और श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको फल मिलता है। आप चाहे उच्चतर भौतिक सुख की कामना करते हो या आध्यात्मिक सुख की, आप चाहे इस लोक को श्रेष्ठ जीवन बताना चाहते हैं हो या अन्य लोकों में, यदि आप श्री भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप उनसे मनोवांछित फल प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए वे अत्यंत निष्ठावान मित्र हैं। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहता जो भौतिक रूप से कुलुषित हो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्मों से मनुष्य सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है।
जहां पर जीवन की अवधि करोड़ों वर्ष की है, आप वहां की जीवना विधि की गणना नहीं कर सकते। आपका सारा गणित का ज्ञान निष्फल हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा का जीवन इतना दीर्घ है कि हमारे 4,32,00,000 वर्ष उनके 12 घंटों के तुल्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई भी पद इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकते हो, पर वहां भी जन्म मरण की पुनः आवृत्ति होगी। किंतु यदि तुम कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करके मेरे पास आते हो, तो तुम्हें इस कष्टप्रद भौतिक जगत में पुनः नहीं आना होगा। प्रहलाद महाराज यही बात कहते हैं। हमें अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र परम भगवान श्री कृष्ण की खोज करनी चाहिए। वे हमारे सर्वाधिक प्रिय मित्र क्यों हैं? वे स्वाभाविक रूप से प्रिय हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि आप किसे सर्वाधिक प्रिय वस्तु मानते हैं? आप स्वयं ही वह सर्वाधिक प्रिय वस्तु हैं। उदाहरणतः मैं यहाँ बैठा हूँ, किंतु यदि आग लगने की चेतावनी दी जाए तो मैं तुरंत अपनी रक्षा के विषय में सोचूंगा। मैं सर्वप्रथम सोचूंगा कि मैं अपने आप को किस तरह बचा सकता हूँ। तब हम अपने मित्रों और अपने संबंधियों तक को भूल जाते हैं। यही भाव रहता है कि सर्वप्रथम मैं अपने को बचा लूं। आत्म रक्षा प्रकृति का सर्वप्रथम नियम है। स्थूल दृष्टिकोण से आत्मा स्वयं शब्द का अर्थ शरीर है, किंतु सूक्ष्म अर्थ में मन या बुद्धि की आत्मा है, और वस्तुतः आत्मा का अर्थ आत्मा ही है। स्थूल अवस्था में हम अपने शरीर की रक्षा करने तथा उसे तुष्ट करने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, किंतु सूक्ष्मतर अवस्था में हम मन तथा बुद्धि को तुष्ट करने में रुचि लेते हैं। किंतु मानसिक तथा बौद्धिक स्तर के ऊपर जहाँ का वातावरण आध्यात्मिक अर्थ है, हम ये समझ सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ये मन और बुद्धि या शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, श्री भगवान का भिन्नांश। यही है वास्तविक समझ या ज्ञान का स्तर या पद। हरे कृष्ण माता जी, ज्ञान प्रणाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि समस्त जीवों में से श्री विष्णु परम हितैषी हैं, इसलिए हम सभी उनकी खोज में लगे हैं। जब बालक रोता है तो वह क्या चाहता है? अपनी माता, किंतु इसे व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती। स्वभावत उसके पास उसका शरीर है जो उसकी माता के शरीर से उत्पन्न होता है, अतएव अपनी माता के शरीर से उसका घनिष्ठ संबंध होता है। बालक अन्य किसी स्त्री को नहीं चाहेगा। बालक रोता है, किंतु जब वह स्त्री जो बालक की माँ होती है और उसे गोद में उठा लेती है तो वह बालक शांत हो जाता है। ये सब व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई भाषा नहीं होती, किंतु अपनी माता से उसका संबंध प्रकृति का नियम है। इसी तरह हम स्वाभाविक रूप से शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। ये आत्म संरक्षण है। ये जीव का प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार भोजन करना एक प्राकृतिक नियम है और सोना भी प्राकृतिक नियम है, तो मैं शरीर की रक्षा क्यों करूं? क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है। यह है, यह आत्मा शीर्ष है। जिस तरह हम हाथ या उंगली की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि वह पूरे शरीर का अंग है, उसी तरह हम अपने को बताते हैं कि यही श्री भगवान की रक्षा विधि है। श्री भगवान को रक्षा की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ये तो उनके प्रति हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है जो अब विकृत हो चुकी है। उंगली तथा हाथ सारे शरीर का हितार्थ काम करने के लिए हैं। जैसे ही मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ यहाँ आए तो वह तुरंत आ जाता है, और जैसे ही मैं चाहता हूं कि उंगली मृदंग बजाए वह बजाने लगती है। ये प्राकृतिक स्थिति है। इसी तरह हम अपनी शक्ति को श्री भगवान की सेवा में लगाने के लिए उनकी खोज करते हैं, किंतु माया शक्ति के प्रभाव के कारण हम इसे जान नहीं पाते। ये हमारी भूल है। मनुष्य जीवन में हमें ये सुयोग मिला है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। क्योंकि आप
सभी मनुष्य हैं, इसलिए आप सभी कृष्ण भावनामृत सीखने यहाँ आए हैं, जो कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मैं कुत्ते बिल्लियों को यहाँ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकता। यही अंतर है मनुष्य तथा कुत्ते बिल्लियों में। मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को समझ सकता है, किंतु यदि वह इस सुअवसर को खो देता है तो इसे महान अनर्थ समझना चाहिए। दूसरा उदाहरण ऊंट का है। ऊंट कंटीली झाड़ियों के प्रति आसक्त होता है। क्यों? क्योंकि जब वह कंटीली झाड़ियां खाता है तो झाड़ियां उसकी जीभ को काट देती हैं, जिसके रक्त चूने लगता है और वह अपने ही रक्त का आस्वादन करता है। तब वह सोचता है कि मैं आनंद पा रहा हूँ। ये इंद्रिय तृप्ति है। यौन जीवन भी ऐसा ही है। अपने ही रक्त का आस्वादन करते हैं और सोचते हैं कि हम आनंद लूट रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है। इसी भौतिक जगत में जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु उसमें भोग करने की अर्थात भौतिक शक्ति का शोषण करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उसे शरीर प्राप्त हुआ है। जीवों की 84 लाख योनियां हैं और हर योनि का पृथक शरीर है। शरीर के अनुसार ही उनमें विशिष्ट इंद्रियां होती हैं, जिनसे वह किसी विशेष आनंद का भोग सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक कंटीली झाड़ी दे दी जाए और कहा जाए, देवियों और सज्जनों, ये अति उत्तम भोजन है, ये ऊंटों द्वारा प्रमाणित है, ये अति उत्तम है, तो क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे? नहीं। आप ये क्या व्यर्थ की वस्तु मुझे दे रहे हैं, आप कहेंगे, क्योंकि आपका ऊंट से भिन्न शरीर हुआ है, अतएव आपको कंटीली झाड़ी नहीं भाती। किंतु यही झाड़ी ऊंट को दे दी जाए तो वह सोचेगा कि ये तो अति उत्तम आहार है। थैंक यू प्रभु जी। शकुंतला माता जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यदि सूकर तथा ऊंट बिना किसी विकट संघर्ष के इंद्रिय तृप्ति का भोग कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, किंतु यह हमारी चरम उपलब्धि नहीं होगी। चाहे कोई सूकर हो या ऊंट अथवा मनुष्य, इंद्रिय तृप्ति भोगने की सुविधाएं प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं। अतएव वे सुविधाएं जो आपको प्रकृति के नियम द्वारा मिलनी ही है, उनके लिए आप श्रम क्यों करें? प्रत्येक योनि में शारीरिक मांगों की तुष्टि की व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। इस तृप्ति की व्यवस्था उसी तरह की जाती है जिस तरह दुख की व्यवस्था रहती है। क्या आप चाहेंगे कि आपको ज्वर चढ़े? नहीं। ज्वर क्यों चढ़ता है मैं नहीं जानता, किंतु यह चढ़ता ही है ना? क्या आप इसके लिए प्रयास करते हैं? नहीं। तो यह चढ़ता कैसे है? प्रकृति से। यही एकमात्र उत्तर है। यदि आपका कष्ट प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो आपका सुख भी प्रकृति जन्य है। इसके विषय में चिंता मत करें। यही प्रहलाद महाराज का आदेश है। यदि आपको बिना प्रयास के ही जीवन में कष्ट मिलते हैं, तो सुख भी बिना प्रयास के प्राप्त होगा। तो इस मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रयोजन क्या है? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन। अन्य सारी वस्तुएं प्रकृति के नियमों 44 द्वारा, जो कि अंततः ईश्वर का नियम है, प्राप्त हो जाएंगी। यदि मैं प्रयास न भी करूं तो मुझे अपने विगत कर्म तथा शरीर के कारण जो भी मिलना है वह प्रदान किया जाएगा। अतएव आपकी मुख्य चिंता मनुष्य जीवन के उच्चतर लक्ष्य को खोज निकालने की होनी चाहिए। हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अतएव हम। हरे कृष्णा। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो वो ग्रुप में भी पोस्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।